जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो भैया हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत में हम आगे के सवाल करते हैं। इसके पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे 2-3 क्लास में, 2-3-4 जो भी क्लास हुई थी। अब आगे आज फिर हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे हैं भैया परसेंटेज, और परसेंटेज में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जो ज़्यादातर एग्जामों में आए गए क्वेश्चन है। वो सवाल है, रमेश अपनी मासिक आय का 40% आहार पर खर्च करता है। अपने पास बचे धन से वह 10% फ़ोन के बिल पर, 20% बिजली के बिल पर और 10% धुलाई के बिल पर खर्च करता है। इन सब खर्चों के बाद उसके पास 7,200 रुपये बच जाते हैं। तो रमेश की मासिक आय क्या है? तो भैया करिए। रमेश स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। फ्रॉम द रिमेनिंग मनी he spends 10% on phone bill, 20% on electricity bill and 10% on clothes bill, washing bill. After all these expenses, he is left with 7,200. Ramesh monthly income is. तो भैया देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर पूरा आएगा। सवाल क्या दिया है? रमेश अपनी मासिक आय का 40% आहार पर खर्च करता है। तो 100 में से 40% खर्च कर दिया उसने, 100 में से 40% खर्च कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या बोला है? बचा हुआ धन। अब अपने पास बचे धन का तो बचा कितना है? 60%। फ्रॉम द रिमेनिंग मनी ही स्पेंड्स। अब जो रिमेनिंग जो मनी है उसमें से वो स्पेंड कर रहा है। तो स्पेंड कितना कितना हो चुका है? तो जो बोला है उसको रिमेनिंग का बोला है, ये जो 60 है उसका बोला है। तो 10 + 20 + 10 यही बोला है ना उसने। क्या बोला है? 10% फ़ोन के बिल पर, 20% बिजली के बिल पर और 10% कपड़े की धुलाई पर। तो टोटल कितना हो गया? 40। तो भैया 60 उसके पास बचे थे, उसमें से 40 फिर खर्च कर दिए। तो 60% में से 60 का 40% खर्च हो चुका है। तो बचा कितना? 60%। ये मान लीजिए ये अपने आप का 100% है। तो यदि 100% में से 40% खर्च हो जाते तो बचे कितने? 60%। तो बचा कितना है? 6 6 36, 36% बचा हुआ है। और क्वेश्चन में कितना बचा है? 7,200। 36 से हम डिवाइड कर देते 36 से। 36 दूना 72, 1 2 3 4। तो आंसर कितना है? 20,000 इसका सही आंसर। कुछ लोगों ने कर दिया होगा कितना कि सर 100 × 60/100 × 10 का बचेगा कितना? 90/100 × 80/100 और × 90/100। भैया ये गलत है, इस सवाल में ये नहीं लगेगा। ये जनसंख्या वाली बातें हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस में वो लगेगी, पर अभी यहाँ नहीं लग रही है। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चंस था जो आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए 55% अंक लाना जरूरी है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 55% अंक लाना जरूरी है। एक विद्यार्थी को 520 अंक मिले और वह 5 अंकों से फेल घोषित किया जाता है। किसी भी विद्यार्थी को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं? टू पास एन एग्जामिनेशन इट इज नेसेसरी टू गेट 55% मार्क्स। अ स्टूडेंट गेट्स 520 मार्क्स एंड डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 5% मार्क्स। भैया 55% हमें लेके आना है, जिसमें से वो लड़का क्या बोल रहा है? डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 5% मार्क्स। तो 5% से वो फेल हो जाता है। लाना था 55, 5% कम लाया। तो 5% कम कितने लाया होगा वो? 50%। तो लाया कितने हैं? 50% लेकर आया है और क्वेश्चन में क्या बोला है? 520 अंक मिलते हैं। तो 5% कम मिले तो मिलेंगे कितने? 50। और यहाँ कितने मिलेंगे? 520 मिले। तो मिले कितने? 5% कम मिले और मिले कितने? 520 मिले। 5% कम मिल के 50। तो भैया किसी नंबर का यदि 50% 520 है तो 100% डबल, ये डबल 1040 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र 75 अंक मिलते हैं। एक छात्र को 75 अंक मिलते हैं। अगर उसने 6 और अंक पाए होते तो वह उत्तीर्ण हो जाता। योग्य प्रतिशत
उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। उत्तीर्ण होने के लिए योग्य प्रतिशत क्या है? भैया बहुत आसान सवाल है ये भी। थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे कि एक लड़के को 75 अंक मिले और वो 6 अंकों से फेल हो गए, तो चाहिए कितना? 75 + 6, तो टोटल कितना चाहिए? 81 नंबर चाहिए। 81 किसमें से चाहिए? 300 का 81 चाहिए। निकालेंगे 100%। 2 0 से 2 0 हम काट देंगे, 3 से हम काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 सते 21। सवाल में क्या बोला है? 300 नंबर का एक पेपर है। 300 नंबर की, मान लीजिए मैं पेपर देने गया हूँ, 300 नंबर का एक पेपर देने गया हूँ, मुझे 75 नंबर मिले हैं, परसेंट नहीं बोला है, मुझे 75 नंबर मिले हैं और मैं 6 नंबर से फेल हो गया। अब यदि मैं 6 नंबर और लेके आ जाता तो क्या होता? मैं पास हो जाता। तो 75 तो मैं लेके आया ही हूँ, 6 नंबर और ले आऊँगा तो मैं पास हो जाऊँगा। तो 81, ये 300 की वैल्यू, मतलब 300 का कितना परसेंट है? तो 27% इसका आंसर आ गया। सर यदि हम इसको और थोड़ा जल्दी करना चाहें तो देखिएगा, 300 का हाफ कितना होता है? 150, हाफ मतलब 50%, और 150 का हाफ कितना होता है? 75। तो हाफ का हाफ कितना हुआ? अरे 300 अपने आप का 100% है, उसका आधा 150, 50% होगा। इसका आधा कितना होगा? 25%, जो होगा 75। तो ये तो 75 हो गया, और 6 300 का कितना परसेंट है? तो ये कितना हुआ? 2%। तो 2% और ये हो गया कितना? 27%। जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो आंसर है कितना? 27%। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को ने केवल 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया और प्रत्येक प्रश्नों में 50% अंक प्राप्त किए। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, तब उस परीक्षा में कितने प्रश्न थे? ओ हो। सवाल बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, मज़ेदार सवाल है। दिमाग लगाएंगे तो ये मज़ेदार सवाल भी हो सकता है। 8, देखो ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे एग्जाम में तो, पर उसने करने की कोशिश कितने की? इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट अटेम्प्ट ओनली 8 क्वेश्चंस and scored 50% marks in each question. If he scored a total of 40% marks in the examination, फिर क्या बोला है? And all the questions in the exam had equal marks, then how many questions were there in that exam? तो देखिएगा, 8 प्रश्नों को करा और 8 प्रश्नों में उसको कितना परसेंट मिल गया? तो 8 प्रश्नों में उसको 50% मिला। 8 प्रश्नों में कितना मिला? 50%। सवाल को करने के 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका है क्या कि माना कि x टोटल होंगे, ध्यान दीजिएगा, माना कि टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? x होंगे। उस x का उसको कितना मिला होगा? 40% मिला होगा x का, क्योंकि उसको टोटल कितने, उस परीक्षा में उसे कुल 40% अंक मिले। x का कितना मिला? 40%। पर उसने करे कितने? 8 क्वेश्चन, 8 का उसको कितने मिले हैं? 50 को। बस इसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 100 से 100 कैंसिल हो गया। टोटल क्वेश्चन 8 × 50/40, 0 से 0 ये 2 बार, और ये कितना आया? 10। तो क्वेश्चन कितने हैं? 10 क्वेश्चन। क्या किया? टोटल क्वेश्चन कितने x, उसका 40% उसको मिला, क्योंकि टोटल का 40%, कुल 40% अंक प्राप्त हुए। तो टोटल x क्वेश्चन के 40% मिले, बराबर किसके? 8 क्वेश्चन के कितने मिले? 50%। तो 8 क्वेश्चन के 50% टोटल क्वेश्चन के 40% के बराबर है। उसको सामने सॉल्व किया तो ये आसानी से निकल के आता है। x यदि मैं नहीं रखता तो हम बोलते 8 क्वेश्चन के 50, तो टोटल के कितने? 8 क्वेश्चन के 50%, तो टोटल के कितने? तो फिर से वही हो जाता, कितने क्वेश्चन हो जाते? 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यापारी, बहुत बढ़िया सवाल और बहुत बड़ा सवाल। एक व्यापारी ने 2,10,000 रुपये को लैपटॉप, 10 लाख का मोबाइल फ़ोन तथा 1,50,000 रुपये को लैपटॉप
सेट आयात किया, उसे लैपटॉप पर 10%, मोबाइल फ़ोन पर 8%, टेलीविज़न पर 5% की ड्यूटी एक विशेष केस के सापेक्ष देनी पड़ी। ये एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहा होगा। उपरोक्त दी गई सभी वस्तुओं पर उसने कुल कितनी ड्यूटी दी? भैया सवाल में क्या बोला है? 2,10,000 और 10 लाख और 1,50,000 पर उसने ड्यूटी दी है। तो 2 लाख पर इस पे दिया 10% ड्यूटी, इस पर कितना दिया है? मोबाइल फ़ोन पर 8% ड्यूटी और टेलीविज़न पर 5% उसने ड्यूटी दी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी। अब हमसे बस उसने पूछा है कि टोटल कितनी ड्यूटी दी है। कितना है? 2,10,000 सॉरी कितना दिया है? यहाँ पे अपन ने जीरो ज़्यादा बढ़ा दिया। यहाँ कितना है? 2,10,000, यहाँ कितना है? 10 लाख और यहाँ कितना है? ठीक, 1,50,000 है ना। 1,50,000, यहाँ है अपने पास 5 जीरो, तो 1 लाख ही है। गलती हो गई, काटना ही पड़ेगा, मैंने पढ़ा ही नहीं उसको। चलिए, तो अगला सवाल करते हैं अपन। सवाल है, एक व्यापारी ने 2,10,000, पहले सवाल पढ़ लेते हैं अपन। एक व्यापारी ने 2,10,000 रुपये को लैपटॉप, 1 लाख रुपये का मोबाइल और 1,50,000 रुपये का टेलीविज़न सेट आयात किया। उसे लैपटॉप पर 10%, मोबाइल फ़ोन पर 8%, टेलीविज़न सेट पर 5% की ड्यूटी एक विशेष केस में के सापेक्ष देनी पड़ी। उपरोक्त दी गई सभी वस्तुओं पर उसने कुल कितनी ड्यूटी दी? तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल निकालना है बस हमें, और ज़्यादा दिमाग कुछ लगाना नहीं। तो 2,10,000 है हमारे पास, 2,10,000 और 1 लाख और 1,50,000। सब में कितने ज़ीरो कॉमन है? 4 कॉमन सब में है। तो बाद में हम इस 4 जीरो का बाद में कुछ करेंगे। ये 4 ज़ीरो अभी मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। इन 5 निकल गई। इन 4 ज़ीरो का बाद में अपन कैलकुलेशन करेंगे, अभी फोकट अपन परेशान नहीं हो, ठीक है। ध्यान देना, हमारे पास कितना है? हमारे पास कितना है? 21, 10 और 15। इनका हम परसेंट थोड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो एक जीरो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई आपसे मना नहीं कर रहा है, ठीक है। 1 जीरो अपन ने कम ले ली, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कितना बोला उसने? 10%। मोबाइल फ़ोन पर कितना परसेंट? 8%। और टेलीविज़न सेट पर 5%। ये बहुत आसान तरीका है, इससे क्या होगा? कैलकुलेशन ज़्यादा ज़ीरो नहीं लगानी पड़ेगी। तो 210 का 10% कितना हुआ? 21। 10% किसी भी नंबर का 1 जीरो हटा दो। 100 का कितना भी परसेंट निकलेगा वो तो वही निकल गया, तो कैलकुलेशन ज़्यादा करनी नहीं पड़ रही है अपने को। अब इसका 5% निकालना है, तो 150 का 10% 15, तो आधा कितना हुआ? 7.5। प्लस कर लीजिए 21 प्लस 8 29, 29 प्लस 7 21 प्लस 8 29, 29 प्लस 7 36.5। तो अब यहाँ पर 1,000 से और जो हमने बाहर निकाला था वो लगा देते हैं हम, तो कितना आया? 36,500। 36,500। क्या ऑप्शन में है क्या 36,500? जी हाँ, यही इसका आंसर है। तो आपको इस टाइप के सवाल भी समझ में आ गए होंगे। मैंने ये यहाँ पर ज़ीरो कितनी कॉमन निकाली है? ज़ीरो भैया मैंने 3 ज़ीरो कॉमन निकाल ली थी, क्योंकि क्या है कि वहाँ एग्ज़ाम में आप ऐसे 0 बढ़ाने लग जाओगे तो टाइम कितना जाएगा आपका, और तो इससे अच्छा तो कम जीरो में हमने 3 जीरो बाहर निकाल दी, और 210, 100 और 150 ले लिया। इसका 10% निकाला, इसका 8% निकाला, इसका 5% निकाला, सबको हमने प्लस कर दिया। सबको हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया भैया। तो सबका प्लस कितना हो गया? 36.5। 1000 जो निकाला था उसको वापस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, अगला है, एक व्यक्ति के पास मौजूद
उसकी राशि, कुल राशि का 20% खो जाने और शेष राशि का 85% खर्च करने के बाद 120 रुपये बचते हैं। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अ मैन लॉस 20% ऑफ हिज मनी and after spending 85% of the remaining he is left with 120. how much did he have at first? तो भैया सवाल बहुत इजी है कि उसके पास था जितना भी पैसा, x मान लीजिए था पैसा, उसमें से 20% खो जाता है तो बचता कितना है, और उसके बाद क्या बोला, शेष राशि का 85% खर्च करने के बाद, खर्च 85 कर दिया तो बचा कितना 15, और बराबर में कितना 120। डिवाइड कर दीजिए इसको, 15 8 120, मैं यहीं काट रहा हूँ देख लीजिएगा, 15 8 120, 0 से ये वाली 0 काट दी, 8 से 8 काट दिया, 10 गुना 100 कहाँ चला गया ऊपर, तो ये कितना है आंसर 1000, ये इसका आंसर। या फिर आप पलट पलट के काटिए, आपकी इच्छा हो वैसे काटिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आमदनी 20% बढ़े तथा खर्च 15% बढ़े तब उसकी बचत कितना % बढ़ेगी? तो भैया हम पहले कर चुके इस तरह के सवाल। एक आदमी की आमदनी का 75% खर्च कर देता है, 100% 75% खर्च कर देता है, बचता कितना है 25। तो 25 से कम 25, 25 दिया 75 और 25 चौक 100। ये सवाल हम कर चुके हैं पहले भी। अब सवाल इस टाइप के, यदि उसकी आमदनी में 20% बढ़े, उसकी आमदनी 98 खर्चा रुपया, उसकी आमदनी कितने % बढ़े 20% बढ़े, उसके खर्च 15% बढ़े, तो उसकी बचत कितनी बढ़ेगी? कॉमन क्या निकाल लेते हैं, 15 कॉमन निकाल लेते हैं, कितना बचा यहाँ 5, यहाँ 0, तो 5 चौक 20, सेविंग कितनी हो गई 1, तो 20 इसमें प्लस कर दो तो कितना आएगा 35। जिनको ये वाली मेथड समझ में नहीं आई है, इसके पहले वाली क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 30% बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% की कमी हो जाए तो वह खर्च में कितने % कमी करे कि उसकी बचत पहले जैसी हो जाए? नया क्वेश्चन है, बहुत नया क्वेश्चन, दिमाग लगाइए। एक आदमी अपनी आय का 30% बचत करता है भैया, तो 100 में से 30% बचत कर देता है, मतलब 70% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 20% की कमी हो जाए, आय में 20% की कमी हो जाए, भैया 20% की कमी हो रही है उसकी आय में, तो उसके खर्च में कितने % की कमी करें कि उसकी बचत पहले जैसी हो जाए? तो ध्यान देना, एक आदमी 100 रुपये कमाता है, इनकम हो गई 100 रुपये, सेविंग हो गई 30, एक्सपेंसेस जो है वो हो गए उसके 70। यदि उसकी आय में 20% की कमी आ जाए, आय जो 100 थी वो कितनी हो गई 80, आय में 20% की कमी हो जाए तो खर्च में कितने % की कमी करें कि उसकी बचत पहले जैसी हो जाए? पहले जैसी मतलब जो 30 है वो 30 की 30 ही रह जाए। तो सर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो सब कुछ संभव है, सवाल में आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वैसा का वैसे ही आंसर आ जाएगा। 30 रुपये तो बचत कर रहा है और उसकी आय में 20% की कमी हो रही है। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा, टफ सवाल नहीं है। टफ सवाल नहीं है। 30%, 100 का 30%, 100 का 70%, तो 80 का 30% ही उसको बचत करना है। तो 80 का 30% 24, बचत कितना करना है? 24 ही बचत करना है। परसेंट की बात चल रही है, आप संख्या मत देखो कि 100 तो यहाँ से 30 का 30 आना चाहिए। 30% तो ये कितना हुआ 24। अब 80 में से उसकी इनकम कितनी हो गई? इनकम हो गई 80,
या क्या पता उसने ऐसा बोला, एक बार पढ़ लेते पूरा सवाल। एक आदमी अपनी आय का 30% बचत करता है, उसकी आय में 20% की कमी हो जाए तो वह खर्च में कितने परसेंट की कमी करे। ठीक है, यहाँ 30 का 30 ही रहेगा, तो बचा कितना यहाँ से 80 में से 30 घटाएंगे 50। कमी कितने की करेगा, 20 की कमी करेगा, किस पे करेगा, 70 का कितना परसेंट है, 0 0 200, 200 बटा 7, 7 दूना 14, बचा कितना 14 में से 6, 7 8 56, बचा कितना 4, 7 5 35, बचा कितना 5, 7 7 49। उसने ऐसा बोला है, वैसा 30% की बात कहीं भी नहीं करी उसने, इसलिए मैंने 30 का 30 ही रखा। यदि वो परसेंट की बात करता कि उसकी जो बचत है परसेंट में उतनी ही रहती तो हम परसेंट रखते इसको 24, इसलिए यहाँ पर 24 नहीं आते हुए कितना आएगा 30। तो आंसर कितना आएगा, यदि नहीं दिख रहा हो आपको तो ये है 28.75, ये इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। मीरा अपने खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है, मतलब मीरा के खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी आय में 10% बढ़े तथा उसके खर्च में 12% बढ़े तब उसकी बचत कितने % बढ़ जाएगी। करिए। तीन 3:2 है उसका खर्च और बचत, इस बात का ध्यान देना। ये क्या होगी, ये होगा एक्सपेंसेस, और ये क्या होगा बचत सेविंग, इस बात का बहुत ध्यान रखना। तो उसकी इनकम कितनी होगी 5, उसकी इनकम कितनी होगी 5। अब क्या बोला, यदि उसकी आय में 10% बढ़े तो आय में 10% बढ़ जाएगा तथा उसके खर्च में 12% बढ़े, एक्सपेंसेस कितने बढ़ जाएंगे 12, तो उसकी बचत कितने % बढ़ जाएगी। दोनों में कॉमन क्या निकाल देंगे हम, दोनों में क्या कॉमन निकाल देंगे, 10 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ बचा 2, तो 3 दूना 6, 6 बटे में 1। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास, जी हाँ, यहाँ क्या बोला है उसने कि यदि उसकी आय में 10% बढ़े 10 तथा उसके खर्च में 12% बढ़े, खर्च में कितना % बढ़े 12, तो ये आय 3:2 के अनुपात में, ठीक है। 10 हमने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा कितना 0, 10 कॉमन निकाल, तो 3 दूना 6, तो 3 दूना 6। अब क्या बोला सवाल में, उसकी बचत कितने % बढ़ जाएगी। उसकी बचत सेविंग हो गई 2, 2 का हम भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 3, तो यहाँ आंसर कितना आएगा 7, 7 इसका सही आंसर। ठीक है, अब माइनस क्यों करा सर, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, छोटे वाले नंबर तरफ यदि बच रहा होगा तो हम उसके हिसाब से माइनस करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 7। बेसिक से करना चाहे बेसिक से कर सकते हैं, कोई आपको मना वना नहीं करता है। मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में सारी पिक्चर डाउट क्लियर कर चुका हूँ। चलिए क्या किया, 10 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि आय, तो आय का फॉर्मूला क्या, इनकम क्या होती है, इनकम मान लीजिए मैं 80 रुपये खर्च करता हूँ और 20 रुपये बचा लेता हूँ, तो कमाता कितना हूँ 100 रुपये। 80 रुपये खर्च, 20 रुपये बचा लिए, कमाया कितना 100 रुपये। सेम वही 3 रुपये खर्च करता है, 2 रुपये बचा लेता है, तो कमाता कितना है 5 रुपये। उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन करा। ओ हो सर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तो देख के डर लग जाता है। अनीता ने गणित की परीक्षा में 70 प्रश्न, अनीता की गणित परीक्षा में 70 प्रश्न समान अंकों के थे, जिसमें 10 अंक गणित के, 30 बीज गणित के और 30 ज्यामिति के थे। मतलब हमें बोल रखा है अर्थमेटिक के कितने थे 10 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन थे एलजेब्रा के और ज्योमेट्री के थे 30 क्वेश्चन। यद्यपि उसने अंकगणित के 70%, बीज गणित के 40%, ज्यामिति के 60% प्रश्नों का सही उत्तर दिया, वह परीक्षा में सफल नहीं हुई क्योंकि उसके अंक 60% से कम थे। उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए होते जिससे उसे 60% पास प्राप्तांक मिल गया होता, 60% का पास प्राप्तांक मिल गया होता। तो भैया सवाल मज़ेदार सवाल है।
अनीता ने गणित की परीक्षा दी जिसमें से कितने क्वेश्चन है टोटल? 70 क्वेश्चन। अब 70 क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं एलजेब्रा, ज्योमेट्री और एलजेब्रा भी है, ज्योमेट्री भी है और अर्थमेटिक है। इस सब के आपको अलग अलग दे रखे हैं। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, देख लीजिएगा। कुछ लोगों को तो बड़े क्वेश्चन देख के डर लग जाता है कि सर ये तो हमसे नहीं बनेगा, कि सर हमसे ना हो पाएगा। अरे भैया तुमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा? तो देखिए इधर अर्थमेटिक और फिर क्या क्या है, एलजेब्रा, एलजेब्रा और ज्योमेट्री। इतने इतने क्वेश्चंस हैं इनके। अब इसमें उसको कितने मिले हैं? एलजेब्रा में 70, एलजेब्रा में 70% मिले हैं और ज्योमेट्री अर्थमेटिक में 70। इसके बाद एलजेब्रा में मिला है उसको 40 और ज्योमेट्री में मिला है 60। अब मैं आपको जो एक बात बताने वाला हूँ उस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। चाहूँ तो इस सवाल को मैं आपको ऐसे करके बताता हूँ, देख लो, उससे बता ही देता हूँ पहले बड़ी मेथड से। सबको प्लस करा, कितना है 70, 70 का कितना मिला है उसको टोटल 60। भैया 70 क्वेश्चन है जिसमें उसको आए कितने हैं 60% से कम अंक मिले हैं उसको, तो 60% के लिए लाना कितना है, तो 70 का 60% मतलब कितना है 42 मार्क्स से लेके आना है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब भैया अब क्या बोला है आगे, आगे उसने ऐसा बोला है कि इसमें से 10 में से कितना मिला है 70, तो 10 का 70 कितना आया 7 और 30 का 40% मतलब कितना है 12। इतने इतने नंबर मिले हैं और 30 का 60% मतलब कितना हुआ 18। सबको हम प्लस करें, 18 और 20 30, 30 और 7 37। उसको 10 में से 70% मतलब 7 नंबर मिले, 30 के 40% मतलब 12 नंबर मिले और 30 के 60% मतलब 18 नंबर मिले। सबको जोड़ लिए, उसको टोटल कितने नंबर मिले 37। 70 का उसको 60% मिलना चाहिए था जब जाके वो पास होता, तो 70 का 60% मतलब 42 नंबर मिलने चाहिए थे। मिले कितने उसको 37, पर लाने कितने थे 42, तो 42 में से 37 माइनस कर दीजिए, तो 42 में से 37 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, मतलब उसको 5 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से टिप टुपा के सही करना पड़ता है। तो बस ये इसका सही आंसर। इतना बड़ा सवाल सर, और बस ये इतने से में खत्म हो गया। अब इसको करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, पर यदि इससे ही आंसर यदि आपको यही आसान लग रहा है तो बढ़िया है। ये दूसरा तरीका में आप ये कर सकते हैं, दूसरे तरीके में कि इसका तो 60% वो लेके आई गया है। 42 में हम 3 का भाग लगा देंगे तो कितना आएगा 14। देखो वो मेथड है तो सही, पर यहाँ 60 में से 60 पूरे के पूरे मिल गए उसको 60%, यहाँ इसमें से मिले कितने 70, मतलब 60% से कितना कम ज़्यादा मिल गया है, तो सर इसमें से 10% ज़्यादा मिल गया। तो 10% ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा मिल गया है, तो 10 का 10% कितना होता है, 1 नंबर ज़्यादा मिल गया यहाँ से। देखना यदि इस सवाल को पूरे हम यदि हटा दें सब चीज़ को और बता देता हूँ, देख लो 10 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 30 क्वेश्चन थे और यहाँ भी 30 क्वेश्चन थे, यहाँ 70, यहाँ से 40 और यहाँ से 60। तो देखो सब में यदि 60 यदि सब में मिलते हैं ना, देखना मैं एक बात बताता हूँ आपको, इस सब में 60 सब में मिलते हैं तो 42 नंबर यूँ भी हो जाते। देखो 10 का 60% 6, 30 का 18 और ये भी 18, तो 18 और 18 36 और 6 42 हो गया। इसका मतलब सब में यदि हम बराबर नंबर कर दें तो भी अपना काम हो जाएगा। इसमें तो 60 है ही सही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्वेश्चन पूछा है कितने नंबर और करना चाहिए, तो भैया इसमें 60 में से कितने ज़्यादा लेके आया, 10% ज़्यादा ले आया। इसमें 60 में से कितने नंबर कम लेके आया, कितने क्वेश्चन कम करे, 20 क्वेश्चन कम करे, 20% कम। तो ध्यान देना 10 का 10% कितना हुआ, एक क्वेश्चन उसने ज़्यादा कर दिया इसमें से, पर इसमें उसने कितने कम करे, तो 3 दूना 6 क्वेश्चन कम करे। तो 6 क्वेश्चन यहाँ कम करे हैं और यहाँ 1 क्वेश्चन ज़्यादा करा है, तो 6 में से 1 घटाएं कितना आएगा आंसर 5।
इसका मतलब 5 क्वेश्चन और वो कर देता, ये यहाँ पर यदि वो 5 क्वेश्चन और कर देता मतलब टोटल में, तो बस उसको 60% आ जाते। तो इस तरह के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। वो मेथड बहुत अच्छी है। धीरे 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 ये क्लासेस देखते रहिए, आपको समझ में आता जाएगा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कर कैसे रही है, मेथड कहाँ से ही कैसे आई, सब चीज़ समझ में आएगी, सारी चीज़ें समझ में आएगी। हर चीज़ बचपन से लेकर अभी तक भी समझ में ही रहा है, तो आगे भी समझ में आएगा। बस पेशेंस बना के करते रहिए। क्वेश्चन मैं आपको रोज़ नए तरीके बताऊँगा और रोज़ नए क्वेश्चन लेके आऊँगा, इसी तरह क्वेश्चन। तो करते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।